Hello and welcome to the Knowledge Booster Plus. I hope you all are doing well. कल मैं सेशन नहीं रिकॉर्ड कर पाई बिकॉज आई वॉज प्लानिंग समथिंग न्यू एंड समथिंग एक्साइटिंग फॉर यू ऑल. सो आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगेगा बिकॉज मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं थोड़ी वीडियो को और नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. सो आई होप यू ऑल एन्जॉय इट. वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी बिकॉज आई हैव मेड सम एफर्ट्स फॉर यू पीपल. आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. सो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ. आज की हमारी पहली स्लाइड. यस, ये है हमारी पहली स्लाइड और आई होप आप इसे एंजॉय करेंगे. आपको ये वीडियो डेफिनेटली नॉलेजेबल लगेगी. हम हर वर्ड का उसका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स विद एग्जांपल स्टडी करेंगे. सो हमारा पहला वर्ड है पेटेंट. पेटेंट वर्ड को हम सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं. एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की क्वालिफिकेशन बताता है. पेटेंट मतलब होता है ऑब्वियस, स्पष्ट होना, क्लियर होना, दैट इज पेटेंट. जैसे हमने एग्जाम्पल दी हुई है, शी वॉज स्माइलिंग विथ पेटेंट इनसिंसेरिटी. उसकी स्माइल बहुत क्लियरली विजिबल थी, बहुत क्लियरली उसकी सिंसेरिटी डिपिक्ट कर रही थी. सो पेटेंट मीन्स ऑब्वियस, क्लियर. और इसका एंटोनिम, इसका ओपोजिट क्या होगा? अनऑब्स्ट्रूसिव या फिर एम्बिगियस, जो क्लियर नहीं है. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिसकंसर्टिंग. डिसकंसर्टिंग भी एक एडजेक्टिव होता है. एडजेक्टिव मतलब जो नॉन को क्वालिफाई कर रहा है, दैट इज एडजेक्टिव. डिसकंसर्टिंग मीन्स कुछ अनसेटलिंग, अननर्विंग, डिसकम्फर्टिंग. हिंदी में बोले तो चिंताजनक. जिस चीज़ से हमें टेंशन हो रही है, कोई हमें डिसकम्फर्ट क्रिएट कर रहा है, दैट इज डिसकंसर्टिंग. इसका यूजेज क्या है? ही हैड अ डिसकंसर्टिंग हैबिट ऑफ कवरिंग जॉब्स टू पीपल ही मेट एट डिनर पार्टीज. और इसका एंटोनिम, इसका ओपोजिट क्या होगा? रीअश्योरिंग, कि एकदम काम और रीअश्योर्ड रहना. सो डिसकंसर्टिंग मीन्स अननर्विंग और अनसेटलिंग. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ. आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम वर्ड एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है कामनेस, कंपोजर, शांति, दैट इज इक्विलिब्रियम. और इसका ओपोजिट एंटोनिम क्या होगा? अशांति, एगिटेशन, एंगर, दैट इज एंटोनिम्स ऑफ इक्विलिब्रियम. इसके एग्जाम्पल एक लेते हैं. हिज इंटेंस बिहेवियर कुड अनसेटल हिज इक्विलिब्रियम. अब इस लाइन में अनसेटल वर्ड, डिसकंसर्टिंग वर्ड भी आ गया कि जो उसका गुस्से वाला बिहेवियर था वो कहीं ना कहीं उसकी शांति को भंग कर रहा था. मूविंग फॉरवर्ड, हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनकर्शन. इनकर्शन भी एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है अटैक करना, आक्रमण करना, किसी पर हमला करना. सो सिनोनिम्स क्या क्या हैं? असॉल्ट ऑन, रेड ऑन, दैट आर सिनोनिम्स ऑफ इनकर्शन. और इसके एंटोनिम क्या होगा? किसी पर अटैक करने का एंटोनिम पीछे हटना, दैट इज रिट्रीट. सो एंटोनिम ऑफ इनकर्शन इज रिट्रीट. सो इनकर्शन अटैक करना, रिट्रीट पीछे हटना. सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, न्यूट्रलिटी. न्यूट्रलिटी भी एक नाउन है. आपको एक ट्रिक बताती हूँ. जिन भी वर्ड्स के पीछे आई टी वाई लिखा होता है वो हमेशा नाउन होते हैं, राइट? अगर आपको कभी पहचानना हो कि वो कौन सा वर्ड है तो जिस वर्ड के पीछे आई-टी-वाई लिखा होगा वो ऑलमोस्ट ज़रूर नाउन होंगे. अब न्यूट्रल मतलब क्या होता है? कि इम्पार्शियल होना. सो न्यूट्रलिटी मीन्स इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस. और इसका एंटोनिम क्या होगा? पार्शियलिटी, राइट? अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं. ड्यूरिंग द वॉर स्विट्जरलैंड मेंटेन्ड इट्स न्यूट्रलिटी. मूविंग फॉरवर्ड, हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिफरेंशियल. डिफरेंशियल इज ऑल्सो अ नाउन. डिफरेंशियल मतलब डिफरेंस, गैप, गल्फ, अंतर. डिफरेंशियल मीन्स कोई डिफरेंस होना. और एंटोनिम क्या होगा? डिफरेंस है तो एंटोनिम क्या है? यूनिफॉर्मिटी, एक सेमनेस है, राइट? एग्जाम्पल देख लेते हैं. द डिफरेंशियल बिटवीन पेट्रोलियम एंड डीजल प्राइस इज़ रिमार्केबल. कि जो डिफरेंस है पेट्रोलियम और डीजल प्राइस में वो बहुत ज़्यादा है.
सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल. नेक्स्ट वर्ड, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर, दैट इज री इन्फोर्स. री इन्फोर्स इज अ वर्ब, राइट. री इन्फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, किसी चीज़ को मजबूत करना, फोर्टिफाई करना, बट्रेस, दैट इज री इन्फोर्स. अब इसे याद कैसे रख सकते हैं? री इन्फोर्स वर्ड में फोर्स वर्ड है, सो फोर्स मीन्स जो हमें स्ट्रेंथ, फोर्स के पास तो हमेशा स्ट्रेंथ होती है, सो री इन्फोर्सेस टू स्ट्रेंथन. इसका एक सैनोनिम फोर्टिफाई भी होता है. फोर्टिफाई वर्ड को कैसे लर्न कर सकते हैं? आपको ना एक बात बताती हूँ कि जो पिछले ज़माने में जो राजे महाराजे फोर्ट्स बनाते थे ना, उसका रीज़न था कि जो फोर्ट्स होते थे, जितने बड़े बड़े और जितने मतलब हाईली इक्विप्ड फोर्ट्स बनते थे, उतना ही वो राजा वेल्दी और प्रॉस्परस लगता था. सो फोर्ट्स बनाना एक स्ट्रेंथ होते थे किंग्स की. सो रीइंफोर्स का मीनिंग कहीं ना कहीं फोर्टिफाई उससे लिया गया है, राइट. और एंटोनिम क्या होगा? रीइंफोर्स मीन्स स्ट्रेंथन करना, एंटोनिम वीकनेस, वीकन, दैट इज एंटोनिम. एग्जाम्पल क्या है? द कैप्टन सेंट आउट अनदर स्क्वाड टू रीइंफोर्स द ट्रूप. कैप्टन ने एक और स्क्वाड भेज दिया कि ट्रूप्स को स्ट्रेंथ मिले. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज रिकरेंट. रिकरेंट वर्ड इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है रिपीट करना, चीज़ों को रिपीट करना इज रिकरेंट. रेकरिंग, रिपीटेटिव, दैट इज रिकरेंट. और इसका एंटोनिम क्या होगा? आइसोलेट कर देना, अकेला छोड़ देना. आइसोलेट वर्ड तो आई थिंक हम सब ने अच्छी तरह लर्न ही कर लिया है. लॉकडाउन में हमने इतना सुना था ये वर्ड आइसोलेशन, कोविड आइसोलेशन. सो आइसोलेट इज जब हम किसी को अकेला कर देते हैं, दैट इज मतलब सिंगल, अकेला हो जाता है, दैट इज आइसोलेट. सो रेकरिंग, रिपीट करना, आइसोलेट, अकेला, एक बार, सिंगल. मूविंग फॉरवर्ड, हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिट्रीट. रिट्रीट, रिट्रीट तो हमने अभी पढ़ा था. कहाँ पढ़ा था? करो याद. यस, इनकर्जन वर्ड के एंटोनिम में इनकर्जन अटैक करना, रिट्रीट विड्रॉ करना, पीछे हटना, राइट. आ रहा है याद? रिट्रीट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पीछे हटना, विड्रॉ करना, ड्रॉ बैक, रिटायर करना, दैट इज रिट्रीट. एंटोनिम क्या होगा? सेम, इनकर्जन, एडवांस, दैट इज एंटोनिम. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. द फ्रेंच रिट्रीटेड इन डिसएरे. सो आई रियली होप कि आप सेशन एंजॉय कर रहे होंगे और आपको सेशन नॉलेजेबल भी लग रहा होगा. सो मूविंग टू आवर लास्ट वर्ड, दैट इज यूफोरिया. यूफोरिया वर्ड इज अ नाउन जिसका मतलब होता है हैप्पीनेस, जॉय, इलेशन. हिंदी में बोले तो उत्साह, एक्साइटमेंट. यूफोरिया इज हैप्पीनेस. सो इसका एंटोनिम क्या होगा? हैप्पीनेस का एंटोनिम, जो बंदा सैड है, जो बंदा मिजरी है, दैट इज एंटोनिम. मिजरी वर्ड को कैसे लर्न करते हैं? जब हम किसी को मिस करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? सैड हो जाते हैं, राइट. जब हम किसी को मिस कर रहे होते हैं तो हम सैड हो जाते हैं ना. सो मिजरी मीन्स सैड. यूफोरिया मीन्स हैप्पीनेस, जॉय, इलेशन. एग्जाम्पल देख लेते हैं. In his euphoria, he had become convinced he could defeat them. अपनी खुशी में उसे ऐसा लगा कि वो उन्हें हरा देगा. In his euphoria, he had become convinced he could defeat them, right? So this was today's session. I hope you like the changes. आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा. If yes, do share this session and subscribe it and press the like button.